काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। जहाज में होस्टेस ने सभी यात्रियों से कहा कृपया अपना अपना बेल्ट बांध लें। तो उसमें एक गांव का आदमी था। बोला मैडम जी जो पैजामा पहना वो क्या करे। यार ये बता महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। अच्छा, उल्लू भी एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। बड़ी जल्दी ट्राई करके देखने लगे। देखा, लगते हो ना उल्लू जैसे। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? नेता और बीवी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा था। एक लड़की बगल में खड़ी थी। उसने अपने फोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो बैठ गई। राजनीति खेल गई डायन। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? बचपन में हम बहुत नटखट थे। शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए। अब सिर्फ खटखट बची है। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो जी, आपको एक बात बताऊं? आप मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारूंगा यार, बताना क्या बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अबे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसको बताने में इतना डर क्यों रही है? नहीं नहीं, ये बात कॉलेज के टाइम पर मैंने एक बार पापा को बताया था। मुझे बहुत मार पड़ी थी। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हलवा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब दोनों को कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है पानी पूरी की दुकान पर? ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट, तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते, चप्पल। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की टी शर्ट का नंबर कैसे तैयार होता है? अपने आप चुनते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसे बनाने से पहले तोड़ना पड़ता है? अंडा ऑमलेट बनाते वक्त। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा बढ़ती है कभी घटती नहीं? आपकी उम्र। ऐसी क्या चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? आपकी परछाई। टीपू सुल्तान किस युद्ध में शहीद हुआ था? अपने आखिरी युद्ध में। अगर गुप्ता जी के आंगन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? अंडा ना तो शर्मा जी का होगा ना ही गुप्ता जी का, अंडा तो सिर्फ मुर्गी का। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई ना दे तो उसे एक बार आंटी बोलकर देख लो। रिप्लाई तो आएगा ही, साथ में उसका नेचर भी पता चल जाएगा।
मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक है। बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ है। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। मैं सच बता रहा हूं, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो। भाभी जी आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो। अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है। तो दामाद जी बोले सासू माँ मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। दोस्तों कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी भगवान का प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांगो। तो आदमी बोला मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तो भगवान बोले बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा मुझे शादी करना है। तो पापा बोले सॉरी बोल। तो बेटा बोले सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले ठीक है पापा आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ सॉरी। तो पापा बोले बस बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाते 112 लोग हैं और आते 116 लोग हैं। जाते 112 लोग हैं और आते 116 हैं। बोलो बोलो। पता नहीं। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। यमराज ने आदमी से बोले बोलो प्राणी कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में। तो आदमी बोला प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं। ऐसा तो कोई फल नहीं है, हर फल को धो के ही खाना पड़ता है। नहीं एक फल है ऐसा जिसको बिना धोए खा सकते हैं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सुनो जी बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं। तब पता है भगवान क्या बोले। क्या बोले। भगवान बोले भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है तुम ही झेलो। एक प्राइमरी स्कूल के मैडम गहरी नींद में सो रही थी। अचानक कलेक्टर साहब आए तो ये मैडम जी फरफरा के उठ गई और बच्चों से बोली बच्चों तुम लोग समझ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ये बात सुनकर कलेक्टर साहब बेहोश।
अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर देख तो सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? ऐसी कौन सी चीज है? बताओ। पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है।